How many friends are here who don't understand Nepali? Can you raise your hand? Friends who don't understand Nepali. Okay, okay. And नेपाली मित्रहरू कतिजना हुनुहुन्छ जो इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्न? हात उठाउनुहोस् त। 3-4 मात्रै है। ठिक छ। सबै ट्रान्सलेट गर्नेमा तिमीसँग बसेको छ त छैन? सबै नबुझ्ने त तिमीसँग बसेको छैन नि, 2जना मात्रै बसेको छ। Those who want English translation, can they sit together? Then I can speak in Nepali. हिंदी का भी डिमांड है। हिंदी का भी डिमांड है, ठीक है। यहाँ नेपाल का कति मित्र हुनुहुन्छ जो हिंदी बुझ्नुहुन्न? हात उठाउनुहोस् त, जो हिंदी बुझ्नुहुन्न। हिंदी नबुझ्नेले त कसरी ओशोको लेक्चर सुनिरहेको? ठीक छ। यहाँ विभिन्न भाषाका मित्रहरू हुनुहुन्छ। आगे बैठो, हिंदी हिंदी आगे बैठो, कहाँ पीछे बैठे हो? ये तुम आगे बैठो कह रहा हूँ, तुम पीछे क्यों बैठे हो? आप बैठे, आगे बैठो, आगे बैठो। हम लोग एक बड़े ही परिशुद्ध ध्यान कक्ष में बैठे हैं, बुद्ध मंदिर। अभी भगवान आनंद की बात कर रहे थे। बुद्ध 35 साल की उम्र में इनलाइटेड हुए। उन्होंने 27 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था तपस्या करने के लिए, और उसके बाद 7-8 साल बहुत कठिन तपस्या करके 35 साल की उम्र में वो संबुद्ध हुए। बुद्ध के संबुद्ध होने के बाद सारनाथ में उनके 5 पुराने शिष्य थे, पंचभद्र जिनका नाम है। वो लोग सारनाथ में तपस्या कर रहे थे। तो बुद्ध इनलाइटेड हुए बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनलाइटेड हुए। कई जन्मों से तपस्या की थी बुद्ध ने। उनकी जातक कथा में इसका वर्णन है। कई जन्मों से खोज रहे थे सत्य को, और वही नहीं, उनके साथ जो शिष्य आनंद और सारिपुत्र और मौदगल्याण वगैरह जुड़े, वो सब भी उनके साथ कई जन्मों से सत्य खोज रहे थे। बाद में उनको याद आया, बाद में बुद्ध ने बताया सब। अभी जैसे हम लोग आनंद की बात कर रहे थे, तो बुद्ध प्रबुद्ध होने के बाद पहले उन्होंने अपने पंचभद्र, जो 5 उनके 7-6 साल से तपस्या कर रहे थे, अंतिम समय छोड़ के चले गए थे, उनको उपदेश दिया बनारस में, सारनाथ में। कितने? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध इनलाइटेड हुए। 7 हफ्ता तक तो कुछ बोले ही नहीं, मौन में रहे। बोलने की कोई इच्छा ही नहीं थी। भीतर इतना आनंद था। जब आपको ध्यान लगेगा, थोड़ा भी ध्यान लगेगा, तो बोलने की इच्छा नहीं होगी।
तो बुद्ध तो इतने जन्मों की प्रतीक्षा के बाद बुद्धत्व घटा था, तो उनको बोलने की जरा भी इच्छा नहीं थी। तो 7 हफ्ते तक तो मौन ही रहे, बोधगया में ही रहे। आप लोग बोधगया जाएंगे तो वहाँ 7 ऐसे स्थल हैं जहाँ बुद्ध एक एक सप्ताह बैठे हैं आनंद में। बुद्धत्व के बाद बहुत आनंद था, बड़ी शांति थी, बहुत संतोष था, कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी। तो 7 हफ्ता तक तो वहीं पे बैठे रहे। उसके बाद देवताओं को चिंता हुई कि इतनी बड़ी संबोधि घटी है और ये अगर मौन रह जाएगा तो जगत का बड़ा अहित होगा। तो सब देवताओं ने आके बुद्ध से प्रार्थना की कि हजारों वर्ष के बाद ऐसा बुद्ध जगत पर पैदा होता है और आपको जो घटा है दुर्लभ है, तो आप बोलें, उपदेश दें, लोगों का कल्याण करें। तो बुद्ध ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये जगत ऐसा है कि मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, कि सब लोग बेहोश हैं, लोगों को भौतिक चीज़ें ही दिखाई पड़ती हैं और जो इंद्रिय सुख है उससे बाहर का कोई भी सुख है इसका उनको कोई अनुभव ही नहीं है। तो इनके साथ बोलना बेकार है कि मेरी बात कोई सुनेगा भी नहीं और जो सुनेगा वो समझेगा नहीं, तो मेरी शांति भंग होगी, लोगों का कुछ कल्याण नहीं होगा। इसलिए मुझे मौन ही रहने दो। और फिर बुद्ध ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जिनको सत्य की खोज है, वो बिना गुरु के ही खोज लेंगे, जैसे मैंने खोजा। बुद्ध ने तो इस जन्म में उनके कोई गुरु नहीं थे, बिना गुरु के ही खोजा। तो बुद्ध ने कहा कि जिसको सच्ची प्यास है, बहुत रेयर है, ध्यान की प्यास, बुद्धत्व की प्यास करोड़ों में एक आदमी को लगती है, बहुत रेयर है वो प्यास। तो ऐसे जो प्यास जिनको होगी गहरी, वो खुद ही खोज लेंगे, जैसे मैंने खोजा। मुझे तो कोई गुरु नहीं मिला, नहीं, लेकिन मैंने तो खोज लिया। तो जिनको जो जिज्ञासु मुमुक्षु होंगे, जिनको मोक्ष की उत्कंठ अभिलाषा होगी, वो खुद ही खोज लेंगे। और जो मुमुक्षु नहीं है, उनसे कितना भी मैं बोलूं वो सुनेंगे भी नहीं, सुनेंगे तो समझेंगे नहीं, उससे मेरी शांति भंग होगी, उनका कल्याण नहीं होगा। तो बुद्ध ने देवताओं से भी, स्वर्ग से जो पहले इनलाइटेड हो चुके हैं, वो सब देवताओं ने आके आग्रह किया था कि आप तो शरीर में हैं, आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं, आप जरूर बोलें। तो बुद्ध इसी शर्त पर नकारते रहे कि नहीं, ये सत्य ऐसा है, समाधि का सत्य, निर्वाण का सत्य, जिसके सुनने वाले कोई है ही नहीं है, समझने वाले नहीं है। तो आप लोग मेरी शांति भंग कर देंगे, मैं बेकार में परेशान होऊंगा, किसी का कोई कल्याण नहीं हो पाएगा। जिसको कल्याण, जिसको सत्य खोजना है, वो अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी मेरे जैसे ही खोज ही लेगा उसको। और जिनको नहीं खोजना है, उसको मैं कितना भी चिल्लाऊं, कुछ नहीं होगा। तो देवताओं ने आपस में सलाह किया, क्योंकि उनको लगता था कि बुद्ध से बहुत कल्याण हो सकता है, और उन लोगों ने सलाह करके एक ज्वाइंट प्रपोजल लाया। उस अशरीर देवता थे, तो हमको नहीं दिखा, बुद्ध को तो दिखाई पड़ते हैं। बुद्ध के पास अभी जैसे हम लोग बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे बुद्ध की बात करेंगे, यहाँ पर बहुत अशरीरी चेतनाएं आ जाएंगी। जिन्होंने बुद्ध को प्रेम किया है,
और मुक्त नहीं हुए हैं वो भी, और जो मुक्त हो गए हैं वो भी। ऐसी चेतनाएं आ जाएगी यहाँ, हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको हम जो कह रहे हैं वो सुनाई पड़ेगा। तो देवताओं ने सलाह करके प्रपोजल रखा कि आप जो कह रहे हैं इसमें थोड़ी सच्चाई है, लेकिन हम लोग ने विचार किया है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आप लाख चिल्लाओ वो सुनेंगे ही नहीं, आपको तकलीफ ही देंगे। और थोड़े से लोग ऐसे हैं जो अपने खोज लेंगे, लेकिन वो बहुत कम है, बिना गुरु के खोज लेंगे ऐसा, और उनको बहुत जन्म लगेगा। बुद्ध को भी स्वयं खोजने में बहुत जन्म लगा, ओशो को भी। ओशो कह रहे हैं कि बुद्ध के पहले से वो सत्य की खोज कर रहे थे, 2500 साल 2600 साल पहले से ही वो खोज रहे थे बुद्ध के साथ। बुद्ध के पिछले जन्मों में बुद्ध के मित्र थे, साथ खोजे थे, है ना। तो इतना समय लग जाता है बिना गुरु के। ओशो का भी ये जिद था कि हम गुरु नहीं बनाएंगे, तो अपने खोजाते, इसलिए समय बहुत लग गया। बुद्ध को भी समय लगा, क्योंकि इस जन्म में उनका कोई गुरु उन्होंने नहीं बनाया, कोई गुरु मिला नहीं ऐसा। गुरु तो एक दो बनाया भी, अल्लाह कलाम को बनाया, वेटरी पुत्र को बनाया, लेकिन वो लोग खुद ही इनलाइटेड नहीं थे। वो लोग गुरु थे लेकिन खुद ही इनलाइटेड नहीं थे, इसलिए उनसे बुद्ध तो नहीं घट सका। तो देवताओं ने कहा कि नहीं, आपकी बात सच है, लेकिन थोड़े से लोग ऐसे हैं जो इन बिटवीन हैं, जिनको कोई जगाएगा तो जगेंगे, कोई नहीं जगाएगा तो सोए रह जाएंगे। अधिकांश लोग तो नहीं सुनेंगे, हम भी मानते हैं। कोई भी बुद्ध पुरुष की बात मेजॉरिटी दुनिया में कभी नहीं सुनी है, कभी नहीं सुनेगी। मेजॉरिटी जो है कभी ध्यान नहीं करेगी पृथ्वी पर, कितना भी कोई कहे, कितना भी कुछ करे। धर्म के मार्ग पर थोड़े ही लोग चलते हैं। ओशो जैसे आदमी आए तो कितने लोग अभी यहाँ बैठे हैं, है ना। तो मेजॉरिटी तो नहीं सुनेगी, ये तो बात सही है। लेकिन देवताओं ने कहा कि कुछ लोग, थोड़े से लोग अपने खोज लेंगे और मेजॉरिटी सुनेगी नहीं। लेकिन इन बिटवीन कुछ लोग हैं जिनको कोई मदद करे तो वो साधना के मार्ग में लगेंगे, और मदद नहीं करे तो साधना के मार्ग में नहीं लगेंगे। इन बिटवीन एक छोटी सी संख्या है, वो भी संख्या बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है, जो कि कोई मदद करे तब साधना करेंगे। तो आप उनके लिए बोलें, जो बिना सहायता के साधना नहीं कर पाएंगे वो तो नहीं सुनेंगे। जिनको जो आप बहुसंख्यक लोगों की बात करते हो तो कभी नहीं सुनते हैं, कभी सुनेंगे भी नहीं। जीसस चिल्लाते रहे, कम फॉलो मी, कम फॉलो मी, है ना। अच्छा, बुद्ध ने जीसस, हर एक बुद्ध पुरुष करुणा बस चेष्टा करते हैं। जीसस ने बहुत चेष्टा की, वो तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि कम फॉलो मी, कम आओ मेरे पास आओ मेरे। तो बहुत चिल्लाने के बाद भी जीसस के जीवन में सिर्फ 12 लोग उनके पीछे आए, उनके शिष्य बनने के लिए। पूरे पश्चिम एशिया में उन्होंने बहुत चिल्लाया और बहुत लोगों को कहा कि मेरे पास आओ, आई एम द सन ऑफ गॉड, परमात्मा का बेटा हूँ, परमात्मा का प्रतिनिधि हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन देखो दुनिया का तमाशा, जब जीसस खुद जिंदे रहते हैं तो चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं, 12 लोगों ने सिर्फ सुना। और आज हर तीसरा आदमी ईसाई है। दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसमें 3 आदमी में 1 आदमी ईसाई है। 2.5 अरब लोग ईसाई है ना। और जीसस जब चिल्ला रहे थे तो 12 लोग ने सिर्फ सुने। बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ, बहुत छोटी सी संख्या उनको सुनी। आज पृथ्वी पर
50 करोड़ तो कन्विक्टेड बुद्धिस्ट हैं जो बुद्ध धर्म मानते हैं, जो 1 अरब हिंदू हैं वो भी बुद्ध को अपना अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार ही मानते हैं, तो 1.5 अरब हो गया। और बाकी लोग भी जो है, जो हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, वो भी बुद्ध को मानते हैं। अभी बुद्ध की सबसे अधिक फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वेस्ट इज बुद्धिज्म, पश्चिम फैल रहा है। और जहाँ हर शहर में मोनेस्ट्री है, हर शहर में ज़ेन सेंटर है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन है, बुद्ध की स्टैचू है, पश्चिम के हर शहर में। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वेस्ट इज बुद्धिज्म। लेकिन उस समय बुद्ध के पास भी थोड़े से ही लोग आए। बुद्ध चूंकि राजा के पुत्र थे, बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आए थे, इसलिए राजाओं ने उनमें इंटरेस्ट लिया। बिंबिसार जैसे राजा था, वो नहीं इसका मगध का राजा जो था, वो भी उनका शिष्य बना, प्रसन्नजीत, और कुशीनगर के राजा, मल्ल राजाओं क्योंकि वो राजपुत्र थे, इसलिए लोगों को लगता था कि अपना ही आदमी है, समझदार है ना। तो महाराजाओं ने इंटरेस्ट लिया, इसलिए बुद्ध की जनसंख्या थोड़ी बढ़ी, क्योंकि वो राजपुत्र थे तो राजाओं ने उनका सम्मान किया, जहाँ भी गए राजमहल में उनका सम्मान हुआ। इसलिए बुद्ध के जीवन काल में भी 10,000 भिक्षु हो गए थे। ये किसी और गुरु के साथ कभी नहीं हुए। बुद्ध के साथ इसलिए हो गए थे कि बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आए थे। तो बुद्ध को ये तर्क जब दिया गया तो बुद्ध निरंतर हो गए। उनको कहा गया कि आप नहीं बोलेंगे तो बीच में जो छोटी सी संख्या है उनका कल्याण होगा। बहुत सारे लोग तो नहीं सुनेंगे, हम जानते हैं नहीं सुनेंगे, लेकिन इन बिटवीन देयर इज स्मॉल नंबर। हमेशा साधक जो होता है वो इन बिटवीन छोटा सा, चाहे ओशो आए या बुद्ध आए, अभी जो आप लोग बैठे हैं वो इन बिटवीन वाले हैं, छोटे से संख्या होती है, जो बिना गुरु के सोए रह जाएंगे। गुरु बहुत समझाए बुझाए तो थोड़ा चलेंगे थोड़ा ही चलेंगे, लेकिन तो बुद्ध को ये तर्क आ गया, वो लगा, तो बुद्ध का निरंतर हो गया बुद्ध ने। फिर देवताओं के इसी आदेश के कारण, इसी रिक्वेस्ट के कारण बुद्ध को बोलना पड़ा। और बुद्ध फिर पहले जब वो जागे तो सबसे पहले ड्यूटी होती है कि अपना कोई गुरु है और वो नहीं इनलाइटेड है तो उसको मदद किया जाए। तो इस जन्म में बुद्ध के 2 गुरु थे जिनसे बुद्ध ने सीखा था। वो लोग इनलाइटेड नहीं थे। एक का नाम आला कलाम था, दूसरे का नाम क्या था भूल जाते हैं, दूसरा मैं मेथली पुत्र ऐसे कुछ था, हाँ पेटली पुत्र ऐसा कुछ नाम था, पेटली और कहीं का आला कलाम और कोई नाम है था बुद्ध के। तो ये 2 गुरुओं का याद आया, इनसे मैंने योग सीखा था, ध्यान सीखा था। संजय बेटली पुत्र और को उद्दालक राम, हाँ बेटली पुत्र तो आप ही लाइटेड थी। अब आला कलाम उद्दालक राम, हाँ उद्दालक पूरा नाम क्या है, उद्दालक रामपुत्र, उद्दालक रामपुत्र। उसके साथ बुद्ध ने सीखा था, योग ध्यान सीखा था। बुद्ध के इस जन्म के टीचर थे, गुरु तो नहीं थे क्योंकि वो खुद ही इनलाइटेड नहीं थे। वो लोग ईमानदार थे, बुद्ध को जितना सिखाया, बुद्ध नहीं हुए इससे तो बुद्ध को उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हमको इतना ही आता है, इससे ज़्यादा हमको नहीं आता है, आप दूसरे गुरु खोजिए। ये ऑनेस्ट गुरु थे वो लोग, है ना। तो दोनों, तो बुद्ध को ये दोनों गुरु की याद आई, उद्दालक रामपुत्र की और आला कलाम की, कि ये लोग इनलाइटेड नहीं थे, ऑनेस्ट थे, मुझे मदद किया तो इनको मैं मदद करूं। तो ध्यान में जाके उन्होंने खोजा तो देखा कि दोनों शरीर छोड़ चुके हैं, शरीर में नहीं है। फिर दूसरा ड्यूटी होता है अपने माता पिता का,
क्योंकि भाई इनलाइटेड हो जाए तो इसके माता पिता के प्रति भी उसका कर्तव्य होता है। तो देखा कि माँ तो इंटरेस्टेड है, लेकिन माँ शरीर छोड़ के चली गई है, और पिता मेरे इंटरेस्टेड नहीं है, ध्यान में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ जाना बेकार है। तब उन्होंने अपने पंचभद्र, जो 5 ब्राह्मण थे, बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे थे 6 साल से, 5 ब्राह्मण थे और बुद्ध के साथ तपस्या कर रहे थे। 5 पंचभद्र भी उनको कहते हैं। तो चूँकि रात में इनलाइटमेंट होने के पहले जो फोटो है वहाँ वो आई सुजाता खीर लेके दिखा रहा है, खीर लेके आ रही है और बुद्ध ने वो खीर खा लिया। जो बुद्धिस्ट का नियम है कि 11 बजे के बाद खाना, 12 बजे के बाद खाना नहीं है, स्त्री से रात में बात नहीं करनी है। तो ये सब नियम तोड़ के उन्होंने रात में उसके हाथ से पूर्णिमा की रात खीर खा लिया। ये देख के वो पंचभद्र को लगा कि ये च्युत हो गया, ये रास्ते से गिर गया, अब इसके साथ रहना ठीक नहीं है। तो ऐसा होता है, जो 6 साल 7 तपस्या किए थे वो इनलाइटेड होने के 1 दिन पहले निगेटिव हो गए, और उस रात वो लोग छोड़ के चले गए कि इसको छोड़ दो, ये रात में भोजन करता है और स्त्रियों से बात भी करता है। सूर्योदय के बाद बात करने का विधान नहीं था, तो सूर्योदय के बाद भी स्त्री से बात करता है और रात्रि भोजन करता है, ये च्युत हो गया। तो पंचभद्र छोड़ के चले गए। तो बुद्ध को अला कलाम और इन लोगों के बाद याद आई पंचभद्र की, कि लोग मेरा 6 साल तक मित्र रहा और मेरे साथ ध्यान किया, कहाँ है। तो ध्यान दृष्टि से बुद्ध ने देखा कि ये लोग बनारस में सारनाथ में तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी थे वो लोग, हमको छोड़ के भी तपस्या कर रहे हैं। मृगदाय आवाज़ अली की गुजरात है ना, ठीक है, वहाँ तपस्या कर रहे हैं। बुद्ध ने देखा तो बुद्ध को लगा कि पहले इनकी मदद की जाए। तो वैशाख पूर्णिमा देखो 7 हफ्ता तो बुद्ध रह गए वहीं, और आषाढ़ पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा के दिन में कितना 2 महीने का फर्क होता है ना। तो बुद्ध वॉक करके वहाँ से पंचभद्र को मिलने के लिए चले बनारस, और सारनाथ में जाके पंचभद्र को खोजा ध्यान दृष्टि से ही, और उनके पास गए। और उनको पहले तो 5 ने देखा कि बुद्ध आ रहे हैं, तो 5 ने आपस में सलाह किया। 5 का नाम भी मैं भूल जाता हूँ, एक पढ़ा था 5 का नाम, बड़ा अच्छा नाम सब है। वो 5 आदमी जो थे पंचभद्र, 5 बहुत हाइट के थे, लेकिन लास्ट में बुद्ध से निगेटिव हो गए थे। तो उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ था, नाम पढ़ता, नाम मैं भूल जाता हूँ, उसने कहा कि देखो ये पतित हो गया है, आ रहा है, हम लोग इसकी तरफ प्रणाम मत करना, आंख बंद कर लो कि चला जाए। तो दूसरे ने भी कहा कि नाम पढ़ता, हाँ डायरी ले रही नु पढ़ता हुआ कल से। तो दूसरे ने भी कहा कि नहीं, तो एक नाम कहोगे तो हमको सब नाम याद आ जाएगा एक। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये बुद्ध इसको नमस्ते नहीं करना है, हम लोग दूसरी तरफ देखो। तो 5 आदमी दे डिसाइडेड दैट दे विल नॉट प्रणाम, इवन नॉट प्रणाम टू बुद्धा और नॉट लुक एट हिज फेस, क्योंकि बुद्ध ने रात्रि भोजन कर लिया है और स्त्री से बात करते हैं, ये तो च्युत हो गए, ये अब जोगी नहीं रहे। लेकिन बुद्ध जब आए बीच में, उनके पास आए, खड़े हुए अपने, उनके पुराने दोस्त थे, दोस्तों के प्रति करुणा थी, तो बीच में आके खड़े हुए। तो एक नाम मिलो, कल कोई खोजो तो भाई, बहुत अच्छा नाम है, नाम कहने मजा आता है। अक्षोभ्य रत्ना संभव वैरकुण अमिताभ, नहीं 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 नहीं, पंचभद्र नहीं है, कौंडिल्य, यस, ये नाम ठीक है, कौंडिल्य, हाँ हाँ। तो कौन, हाँ
महानाम, कौंडल्य और वो था हाँ अश्वजीत, ठीक था। तो उसमें कौंडल्य जो थे वो सबसे सीनियर थे। तो उन्होंने कहा कि सब लोग आंख बंद कर लो, बुद्ध को कोई प्रणाम वनाम नहीं करे। बुद्ध आगे खड़े हुए। अब एक तो होता है फिजिकल ब्यूटी और एक होता है ग्रेस। तो बुद्ध तुरंत इनलाइटेड हुए थे, 35 वर्ष के युवा थे, शरीर से भी बहुत सुंदर थे बुद्ध, बहुत ही सुंदर थे, उम्र भी 35 वर्ष थी। और एक दूसरा ग्रेस था, बहुत बड़ा ग्रेस था जो इनलाइटमेंट के बाद होता है। तो सबसे पहले महानाम है ना, महानाम और कोई नाम कैसे पता है, कौंडल्य। कौंडल्य सबसे पहले झुक गए। कौंडल्य बोले कि नो, दिस इज नॉट द सेम पर्सन वी हैव लेफ्ट, नो, ये आदमी वही नहीं है जिसको हम छोड़ के आए थे, ये आदमी दूसरा है। कौंडल्य पैर पर झुक गए, है ना, बुद्ध के। जब कौंडल्य झुके तो और जो कौंडल्य और तो जूनियर थे वो पांचों झुक गए। और बुद्ध ने कहा कि तुम लोग देखो, मुझे ठीक से देखो, वही सिद्धार्थ नहीं है जिसको तुम छोड़ के आए थे, हम अब बुद्ध हो गए और तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे पास आए हैं, है ना। तो पांचों झुक गए उनके चरणों पर। और ये पांचों बहुत हाइट के थे, लेकिन बिना गुरु के हाइट काम नहीं आता है। कौंडल्य जो है वो बुद्ध के एक ही उपदेश में इलाइटेड हो गए उसी समय, फर्स्ट मीटिंग में। गुरु की कितनी महत्व होती है। जो आदमी वर्षों से नहीं, जन्मों से तपस्या कर रहे थे, कौंडल्य का भी जातक कथा में है, कई जन्मों से तपस्या कर रहे थे, नहीं हो रहा था, वो बुद्ध के पास, बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उनको, सारनाथ उपदेश कहते हैं उसको, उसमें बुद्ध ने मध्य मार्ग की बात की कि तुम लोग जो कर रहे हो अति कर रहे हो, हाँ, शरीर को सुखा रहे हो, अति मार्ग नहीं है, मध्य मार्ग है, मिडिल पाथ। वहाँ पहली बार बुद्ध ने बताया कि तुम लोग गलत, हम ही गलत कर रहे थे, हम भी रियलाइज किए हैं, और तुम लोग भी, ये अति मार्ग नहीं है, उपवास रहना, शरीर को सताना, रात्रि में सोना नहीं, ये सब अति मार्ग नहीं है, मध्य मार्ग, मिडिल पाथ कोई बात उपदेश की। और बुद्ध के उपदेश से या बुद्ध के प्रेजेंस से कौंडल्य जो थे पहले प्रवचन सुनते सुनते ही इनलाइटेड हो गए, जो इतने जन्मों से नहीं हो रहे थे। और बुद्ध के बोध गया प्रवास में 15 दिन के अंदर पांचों व्यक्ति इनलाइटेड हो गए। देखो ऐसा होता है, गुरु का ऐसा प्रभाव होता है। बिना गुरु के लोग जन्मों से भटक रहे थे, जन्मों से, वर्षों से नहीं, जन्मों से। इसी जन्म में भी 6 साल तो बुद्ध के साथ उपवास किया था। तो पांचों व्यक्ति इनलाइटेड हो गए। फिर बुद्ध ने कहा कि नहीं, बुद्ध ही पर्याप्त नहीं है, अब हम लोग को एक संघ बनाना पड़ेगा, कम्यून, है ना, आश्रम, जिसमें एक सिलसिला चलेगा, जिसमें और हजारों लोगों को लाभ होगा और सैकड़ों लोग, हजारों लोग बुद्ध बनेंगे। इसलिए बुद्धम, वहाँ पर पहले बार उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना। बुद्ध की शरण भी जाना है, संघ की शरण भी जाना है, और धर्म की, तब ही धर्म की शरण में पहुँच पाओगे। तो पहला संघ बना 6 आदमी का, 5 पंचभद्र और 1 बुद्ध, 6 आदमी का कम्यून बना सारनाथ में। उसके बाद एक वहाँ उस नगर का बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी था, उसका नाम भी था, छठा आया है, नाम मैं भूल जाता हूँ आजकल, उम्र, नाम भूल जाने की रोग हो गई है। वो रात में इतना बेचैन हो गया अपने दरबार में, उसको लगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। आत्महत्या करने के विचार से वो घर से निकल गया कि गंगा में डूब के मर जाएंगे। उसके पास सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। यस, हाँ, उसका नाम यश, नवयुवक था यश,
बहुत धनाढ़ पर सेठ का परिवार में जन्मा था। उसको ऐसा लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, सुसाइड करने के लिए निकला। और वहाँ सारनाथ पहुँचा तो बुद्ध को देखा, गंगा के किनारे ही है सारनाथ। बुद्ध को देखा तो बुद्ध के प्रेम में पड़ा। फिर बुद्ध का शिष्य दीक्षित हुआ। तो छठा बुद्धिस्ट जो हुआ वो हुआ यश। तो 7 आदमी का कम्यून बना। फिर यश बहुत धनाढ़ था, अरबपति था, उसके बहुत मित्र थे। कल होके उसके माता पिता खोजते आए, है ना, घर से नोट छोड़ के आया था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो लोग बहुत डर गए, खोजते आए तो देखे तो बुद्ध के पास बैठा है भिक्षु बन करके, बाल मुड़ा लिया है और काशाय वस्त्र पहन के बैठा है। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। बहुत कोशिश की लड़का लौट जाए। बुद्ध बोले कि नहीं, अब ये तुम्हारा पुत्र नहीं रहा यश, अब मेरा पुत्र हो गया। अब मैं इसका गार्जियन हूँ, ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा, मेरी बात मानेगा। तो यश रहा हुआ छठा। और यश के मित्र बहुत युवक लोग थे बनारस के, बहुत धनाढ़ लोग। वो लोग आए यश से मिलने, उसमें से 30 लोग भिक्षु बन गए। हाँ, तो बुद्ध संघ इस तरह से फैलने लगा। हाँ, संघ इसी तरह से फर्स्ट कम्यून बना बनारस सारनाथ में। उसमें यश के 30 और 31 वो हो गए और 7 ये लोग थे, है ना, 6 ही लोग थे। तो इस तरह से करीब 40 लोगों का संघ बन गया। हाँ, इसी तरह से बुद्ध का संघ का विकास हुआ। ये आनंद की जो बात भगवान कर रहे थे, आनंद भी कई जन्मों के साथ, आप जातक कथा पढ़ेंगे, मैं अगले किसी दिन आप लोगों को सुनाऊंगा। जातक कथा में है कि आनंद जब जब बुद्ध जन्म लिए तब तक आनंद जन्म लिया साथ ही। कहीं आनंद राजा था, बुद्ध उसके राज्य में ब्राह्मण थे। किसी जन्म में बुद्ध राजा थे, आनंद उनके राज्य में कुछ काम करता था। तो इनका जन्मों जन्मों का साथ है आनंद का, बुद्ध का एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों का साथ है। तो जब बुद्ध कपिलवस्तु गए, अपने इनलाइटेड होने के शायद 2-3 साल बाद कपिलवस्तु गए, तो वहाँ पर बुद्ध परिवार के जो लोग थे उन लोगों को भी बहुत प्रभाव पड़ा। बुद्ध के व्यक्तित्व का ही प्रभाव था बहुत बड़ा। तो आनंद गजब है, आनंद का जन्म भी उसी दिन हुआ था जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ। वो भी वैशाख पूर्णिमा के जन्म उसी दिन जन्मा था। और बुद्ध के चाचा का लड़का, हाँ, उसी परिवार का था, चाचा का लड़का था आनंद। और जो देवदत्त वो भी चाचा का लड़का है। तो बुद्ध परिवार के जो राजकुमार थे उसमें से बहुत बुद्ध के प्रभाव से, जो कपिलवस्तु बुद्ध रहे उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से बहुत राजकुमार दीक्षित हो गए बुद्ध से। बुद्ध के जो चचेरे भाई वगैरह थे, रिलेटिव्स थे, उसमें आनंद भी हो गया। और आनंद का छोटा भाई था, नाम था, नाम सभी सब नाम भी पवित्र नाम में लेना चाहिए, हम नाम भूल जाते हैं। आनंद का छोटा भाई वो भी दीक्षित हुआ। सारे ये देवदत्त भी दीक्षित हुआ। तो बुद्ध परिवार के बहुत से राजकुमार दीक्षित हुए वहाँ बुद्ध से। तो ये लोग साथ आ गए और बुद्ध के साथ रहने लगे। आनंद की बात करें और बात छोड़ दें, जब बुद्ध 55 साल के हुए तो बुद्ध बोले कि अब मैं, मेरा शरीर, और बुद्ध 9 महीना चलते ही रहते थे। 3 महीना वर्षावास करते थे एक जगह, जो बाद में कम्यून बन गए थे उनके राजगृह में, वैशाली में, कुशीनगर में, उसके बाद श्रावस्ती में। तो बहुत कम्यून इनके बन गए थे। तो 3 महीने किसी कम्यून में जाके विश्राम करते थे। आषाढ़ से जब वर्षा होने लगती है तो आषाढ़ से लेकर के आश्विन तक, आषाढ़ सावन भादवा,
ये 3 महीना वो विश्राम करते थे, क्योंकि वर्षा में पैदल चलना था, कठिन होता था, नदियों को क्रॉस करना, उस समय पुल उल नहीं थे और कीड़े मकोड़े होते थे, बरसात में लोग पेड़ के नीचे सोने के लिए भी दिक्कत होती थी। तो नियम ऐसा था कि 3 महीने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से कहीं पर जा कर के विश्राम करेंगे और आश्विन पूर्णिमा के बाद से फिर चलना शुरू करेंगे। तो 3 महीने वो पूरे विश्राम करते थे। तो बुद्ध ने जब 55 साल के लिए बुद्ध बहुत चलना पड़ा, बुद्ध के कुछ शरीर में कष्ट भी थे, क्योंकि बहुत कठिन तपस्या की थी, तो उनको एक पेचिस की बीमारी हो गई थी पेट की, दूसरे उनके बैकबोन में पेन था, फिर भी वो चलते थे। लेकिन उनको ज़रूरत थी बुद्ध को केयर की। तो भिक्षु लोग अलग अलग से एक एक आदमी एक अपॉइंट होते थे बुद्ध को केयर करने के लिए। बुद्ध ने कहा कि ये लोग जो आते हैं उनको फिर समझ नहीं रहती है और ठीक से मेरी आवश्यकता को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अब मुझे अब एक परमानेंट अटेंडेंट चाहिए, एक ऐसा सहयोगी सेवक चाहिए जो मेरी शरीर की सेवा करे, नहीं तो ये शरीर नहीं टिकेगा, इस शरीर में बहुत कष्ट है। उनको कई तरह की बैकबोन में पेन था, पेट की बीमारी थी, तो पैदल चलते थे या जो मिलता था वही खाते थे, तपस्या भी बहुत कठिन की थी, तो सबका इफेक्ट है। तो बुद्ध ने ऐसी सभा में कहा कि मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो मेरी शरीर की देखभाल करे। तो जो वरिष्ठ सन्यासी थे सब लोगों ने हाथ उठाया, क्योंकि बुद्ध के साथ रहने का मौका मिलेगा। गुरु के साथ रहना भी तो बहुत बड़ी बात है, और लोग तो गुरु के साथ हमेशा नहीं रह सकते थे, तो जो उनका केयर टेकर होगा तो बुद्ध के साथ रहेगा। तो सारिपुत्र, महामौदगल्यायन, महाकाश्यप सब ने हाथ उठाया। उस समय देवदत्त भी निगेटिव नहीं हुआ था, वो लोग सब लोग हाँ चाहते थे कि हम बने बुद्ध के केयर टेकर। आनंद ने हाथ नहीं उठाया, आनंद चुपचाप बैठा रहा। तो सारिपुत्र ने पूछा कि तुम्हारी इच्छा नहीं है बुद्ध की सेवा करने की? हम लोग तो सब चाह रहे हैं कि हम भगवान के केयर टेकर बने, तुम हाथ नहीं उठा रहे हो, तुम पीछे बैठे हो। तो उसने कहा, आनंद ने कहा कि देखिए बुद्ध का शरीर बहुत सेंसिटिव है और मैं उतना लायक नहीं हूँ कि मैं उनकी सेवा ठीक से कर सकूँ। और दूसरी बात, उनके लिए कौन लायक है ये बुद्ध खुद भी चुने तो ज़्यादा अच्छा है हम लोग हाथ उठाने से। बुद्ध को तो पता है, तो बुद्ध खुद ही चुने तो अच्छा, इसलिए मैं चुपचाप विनम्र भाव से पीछे बैठा हूँ। अगर मैं इस लायक हूँगा तो बुद्ध मुझे खुद ही बुलाएंगे, और नहीं तो जो जिसको ये बुद्ध को ही चुनने दें, हम लोग इसमें अपना ये न लगाएं। तो सारिपुत्र ने बुद्ध से निवेदन किया कि आनंद तो ऐसा बोल रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि बहुत ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, और वही लायक है, वही ठीक से मेरी सेवा कर सकता है। अनेक जन्मों से हमारा और उसका साथ, एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का साथ है। एक जन्म में ऐसा प्रेम होता ही नहीं है, एक जन्म में तो इक्विटेंस होती है, 2-3 जन्म हो तो दोस्ती होती है, लेकिन ऐसा अभिन्न मित्रता जो होती है उसके पीछे कई जन्मों का इतिहास है। तो आनंद मेरे साथ कई जन्मों से रहा है, इसलिए उसका ऐसा प्रेम है। तो ठीक है, अब आनंद ही मेरा केयर टेकर का मतलब बुद्ध जहाँ जाए साथ जाएगा, है ना। और भिक्षुओं को तो बुद्ध दूसरे जगह भेज देते थे, दूसरे काम में लगाते थे, दूसरे आश्रम में रख देते थे। केयर टेकर कोई प्रिविलेज था कि सदा बुद्ध के साथ रहेगा, सेवा करेगा। तो आनंद ने कहा कि मेरी कुछ आपसे विनती है। उसने 6 विनती की। मैं आपकी सेवा तो करूँगा, उसमें मेरी 6 विनती है। एक विनती तो यह है कि आपको
बहुत विनम्र था आनंद, इसलिए ऐसे कहा कि आपको लोग जो गिफ्ट देंगे, आप जाते हैं तो आप को वस्त्र देते हैं लोग, या भिक्षा पात्र सोने का देते हैं, कहीं कुछ देते हैं, तो आपको जो भी गिफ्ट मिलेगा वो आप मुझे मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके नज़दीक हूँ। वो दूसरे भी, वो आपको जो गिफ्ट मिलेगा वो मुझे मत दीजिएगा, ये पहली शर्त। पहले उसकी सारी शर्त, 3 शर्त निगेटिव, 3 शर्त पॉजिटिव। 3 तो उसने ये कहा कि ये मुझे दिए। दूसरा उसने कहा कि आपको जो भोजन के लिए आमंत्रण आएगा आपके लिए, तो जब तक वो ये ना कहें कि आनंद को भी ले चलिए, तब तक आप मुझे जाने के लिए नहीं कहिएगा। आपके लिए जो भोजन आएगा या जो आमंत्रण आएगा, तो डोंट शेयर इट विथ मी, ना, वो मेरे साथ शेयर मत कीजिएगा। 6 मुझे याद नहीं है, 3 निगेटिव, 3 पहले तो निगेटिव 3 है ना, कि आप और 3 पॉजिटिव है। 6 मैं देख के आऊँगा तो फिर बताऊँगा। 3 पॉजिटिव है। 3 में तो उसने कहा कि जब भी कोई आदमी आपसे मिलना, जिसकी पीड़ा होगी और आपसे दर्शन चाहेगा, मिलना चाहेगा, तो मैं उसको ले आऊँगा, उसको आपको उससे मिलना होगा और उसका कल्याण करना होगा। बहुत करुणा थी आनंद के मन में, बहुत ज़्यादा करुणा थी। किसी को दुखी नहीं देख सकता था। सबसे अधिक करुणा आनंद के ही इसमें थी। 6 में कल आऊँगा तो ही बताऊँगा। 6, 3 निगेटिव और 3 पॉजिटिव प्रस्ताव उसने रखा। बुद्ध मान गए, बोले ठीक है, ठीक है, लेकिन गुरु के साथ शर्त नहीं लगाना चाहिए। गुरु के साथ आनंद ने जो शर्त लगाया, इसीलिए बुद्ध के जीवन में आनंद इनलाइटेड नहीं हो सका। और सारे जो नज़दीक के शिष्य थे सब इनलाइटेड हो गए। आज बुद्ध ने आनंद को भी दीक्षा देने का अधिकार दिया। 10 लोगों को बुद्ध तो दीक्षा देना बंद कर दिए थे। थोड़े दिन के बाद उनका बॉडी इतना सेंसिटिव हो गया, तो उनके 10 लोगों को नियुक्त किया कि ये दीक्षा देंगे। सारिपुत्र, महामौदगल्यायन, उसमें आनंद भी था। बाद में उसमें राहुल भी आचार्य हो गए। 10 आचार्य में राहुल भी हुआ। बुद्ध का जो वैद्य था जीवक, वो भी हुआ। 10 आदमी थे जो बुद्ध के बिहाफ में दीक्षा देते थे, आनंद भी देता था। वो सब 9 इनलाइटेड हो गए। आनंद इनलाइटेड नहीं हो सका जब तक बुद्ध जीवित रहे। तो बुद्ध ने बाद में बताया, उसका कारण ये है कि गुरु के साथ शर्त नहीं लगाना चाहिए, कंडीशन। कंडीशन गुरु जो कहे वो ठीक है, तुम अपना कंडीशन क्यों लगाते हो? इस कंडीशन के कारण आनंद जब तक बुद्ध शरीर में रहे तब तक इनलाइटेड नहीं हो सके। बुद्ध ने 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन 2 साल वृक्ष के बीच में लेट करके शरीर छोड़ा। उस समय बुद्ध के बहुत सारे शिष्य निर्वाण प्राप्त कर चुके थे। ये 10 आचार्य में आनंद ही बाकी था, 9 आचार्य कर ही चुके थे, और भी लोग कर चुके थे। बहुत लोग इनलाइटेड हो गए। बुद्ध के साथ सबसे अधिक लोग इनलाइटेड हुए, भगवान ने कहा। उतना किसी के साथ नहीं हुए। बहुत लोग बुद्ध हो चुके थे, आनंद नहीं हुआ था। तो बुद्ध तो 80 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिए। आनंद बुद्ध के शरीर छोड़ने के 24 घंटा तक रोता ही रहा। एक तो बुद्ध से बहुत प्रेम था, और दूसरा उसको लगा कि अब गुरु चले गए, मैं बुद्ध निर्वाण नहीं प्राप्त कर सका, अब मेरी क्या गति हो रही है? मेरे सब साथी इनलाइटेड हो गए, मेरे मुझसे जूनियर राहुल बहुत जूनियर था, वो इनलाइटेड हो गया, सब हो गया, हम ही नहीं हुए। तो उसको बहुत पीड़ा भी हुई और बुद्ध के जाने का गम भी हुआ, बहुत रोता रह गया। 24 घंटा तक वो रोता ही रह गया।
और कहते हैं कि 24 घंटा के बाद में वहीं कुशीनगर में ही वो ही लाए। बुद्ध को शरीर को जलाया भी नहीं गया था, जलाया एक दो दिन के बाद जलाया गया। शरीर था ही, जिस कुटिया में बुद्ध का शरीर जहाँ रखा गया था उसके पास ही रोता रह गया बैठ के। दिखाया गया अभी कुशीनगर जाओगे तो देखोगे बुद्ध की मूर्ति है सोई हुई है, वो आनंद रो रहा है बैठ के, रोता ही रहा। तो 24 घंटे के अंदर ही वो इलाइटेड हो गया, 24 आवर्स के अंदर। और उसके बाद आनंद बहुत जिया, सबसे अधिक आयु आनंद की रही। और भिक्षु लोग मरते गए बुद्ध के साथ जो आए थे। सारीपुत्र तो बुद्ध से उम्र में मोदगल्यान और सारीपुत्र जो बुद्ध के मेन थे, वो तो बुद्ध से शरीर में उम्र में बड़े थे, तो बुद्ध के होते ही वो शरीर छोड़ चुके थे दो। लेकिन आनंद भगवान की दया से 120 साल जिए, बुद्ध के जाने के बाद भी 40 साल जिए। और उन्होंने बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया और बहुत करुणावान थे। सब बुद्ध के सारे शिष्यों में सबसे अधिक कंपैशन आनंद के पास था, सबसे अधिक करुणा उनके पास थी, सबसे अधिक लोगों का कल्याण भी किया। और 40 साल और जिए बुद्ध के जाने के बाद। 120 वर्ष की उम्र में राजगृह में बुद्ध का संघ था, कम्यून था, और वैशाली में भी कम्यून था। सबके राजा बुद्ध के शिष्य हो गए थे, बुद्ध को मानने लगे थे। वैशाली के लिच्छवी राजा भी, और वहाँ का राजा उस बिम्बिसार मर गया था, अजातशत्रु था मगर राजा, वो भी बुद्ध का शिष्य। तो वहाँ से आनंद ने घोषणा किया कि अब मैं शरीर छोड़ दूंगा। अब 120 साल का हो गया। और जैसा हम लोग को गंगा से प्रेम है, उसको भी बहुत गंगा से प्रेम था। तो उसने कहा कि हम गंगा के किनारे में कहीं शरीर छोड़ूंगा। तो वहाँ से चला वो राजगृह से ऑन वे टू वैशाली, और बीच में गंगा आती है। पटना से गंगा को बोट से क्रॉस करके इस पार आते हैं, जहाँ गंडक नेपाल की नदी है, वहाँ गंगा और गंडक का संगम है। बहुत सुंदर जगह है। गंडक नेपाल से आती है, गंगा वहाँ संगम है। उसी संगम पर 120 साल की उम्र में आनंद ने शरीर छोड़ा। तो भी हम लोग सुन रहे थे आनंद की नाम भगवान ले रहे थे, तो मुझे याद आ गया आनंद का कि उस बुद्ध के ऐसे भी शिष्य थे, ऐसे समर्पित शिष्य थे। उनके साथ हजारों हजार लोग का कल्याण हुआ, और अभी भी हो रहा है। भगवान ने कहा कि जहाँ बुद्ध की चर्चा होती है वहाँ का वाइब्रेशन ही बदल जाता है। अभी भी बुद्ध जीवंत है। बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद क्या होता है कि लोग विलीन हो जाते हैं, कई लोग। तो कहावत है कि बुद्ध को जब तुषिता स्वर्ग में के दरजाने पर ले जाया गया निर्वाण प्राप्त करने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, कि आप अब निर्वाण इस स्वर्ग में विश्राम कीजिए। तो बुद्ध ने पीछे लौट के देखा दुनिया को, कहा दुनिया में इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, इतने लोगों की मेरी ज़रूरत है, मैं शून्य में विलीन नहीं होऊंगा, मैं सक्रिय ही रहूँगा। इसलिए बुद्ध अभी भी सक्रिय है। और जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो उनकी उपस्थिति हो जाती है इस ध्यान कक्ष में। ठीक आज 1 महीना हुआ इसका, 11 दिसंबर को हम लोग निष्कारण के, आज 12 है ना, 1 महीना 13 1 महीना 2 दिन हुआ समझो है। 1 महीना में ये मंदिर कितना चार्ज हो गया है। मंदिर को चार्ज होने का एक नियम है। मंदिर का चार्ज होने का नियम क्या है कि मंदिर में किसी भी तीर्थ में या तो किसी बुद्ध पुरुष का पाँव पड़ा हो,
शरीर वहाँ जन्म हुआ हो या मृत्यु हुई हो, कुछ बुद्ध पुरुष के साथ एसोसिएशन हो, तब मंदिर चार्ज होता है। और दूसरा ये है कि बुद्ध पुरुष का ही आदेश हो कि मेरा यहाँ मंदिर बनाओ, तब वो मंदिर चार्ज होता है ना, उनका ही आदेश हो। और तीसरा क्या है कि किसी भी जगह पर ये दोनों भी नहीं हो, बुद्ध पुरुष का आदेश भी नहीं हो, बुद्ध पुरुष वहाँ नहीं टिके हों, फिर भी अगर कोई बहुत भक्ति भाव से बुद्ध मंदिर बनाए बुद्ध पुरुष का, तो उसको सैकड़ों वर्ष लगते हैं तब चार्ज होता है। सैकड़ों पुराने मंदिर इसलिए चार्ज होते हैं, सैकड़ों वर्ष तक आरती पूजन सफाई भजन कीर्तन सब होता रहे, आरती होती रहे, तो कभी कभी मंदिर चार्ज होता है। मंदिर को चार्ज होने में कम से कम 100 वर्ष लगते हैं, ऐसा हिंदुओं का विधान है। 100 वर्ष से पहले नहीं चार्ज होता। अब ये मंदिर हम लोग बने हुए अभी 1 महीना 2 दिन हुआ है, अब तुम लोग देख लो कितना चार्ज है। यहाँ तो बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ है, यहाँ आए हो इसका भी कोई हम लोग को इतिहास नहीं है, पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये मंदिर इतना जल्दी इतना चार्ज हो गया है, इसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है कि ये उनकी ही प्रेरणा से मंदिर बना, बुद्ध की प्रेरणा से मंदिर बना, इसलिए ये मंदिर इतने छोटे समय में इतना गहरा ध्यान लगता है। और यहाँ रोज खिंचाव होती है कि रोज आए, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, जाए तो मन कर। जब ध्यान कक्ष हमारा 35 थे, उसको 34 साल हो गया है ना, वहाँ तो रोज ध्यान हो रहा है, उसका चार्ज होना तो ठीक है, 34 साल से डेली ध्यान हुआ है, 5-7 ध्यान डेली, तो उसको चार्ज होना समझ में आता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोग को खिंचाव यहाँ क्यों महसूस हो रहा है? We all want to come here and want to stay here. It has become a magnetic pull. It pulls all the seekers. No? इसके पीछे ये कारण ये है कि बुद्ध की प्रेरणा से ही ये मंदिर बना है, उनकी आज्ञा से और उनकी इच्छा से ही बना है। इसलिए जो समझने वाले हैं उनको ये मंदिर बहुत चार्ज लगेगा। जिनके पास आंखें नहीं हैं, जो समझ नहीं सकते हैं, वो लोग तो सिर्फ मूर्ति को देख के चले जाएंगे। लेकिन those have sensitivity, they will feel that this temple is as charged as सारनाथ बोधगया में, जहाँ निर्वाण और जहाँ उन्होंने एनलाइटमेंट हुए, जहाँ खुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया, वहाँ जो मंदिर है वहाँ जितनी एनर्जी है मुझे उतनी ही एनर्जी यहाँ फील हो रही है, जबकि ये सिर्फ 1 महीने का पुराना है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। अब हम लोग प्रति बजे वही टाइम खाने, अब थोड़ी चैंटिंग करें, लेट्स डू सम चैंटिंग, देन क्लोज दिस सेशन फॉर लंच।